एक लड़की को उसके अपने पिता ने अगवा कर लिया था, लेकिन उसके स्कूल के अमीर बच्चों ने उसे बचाने का ऐसा तरीका निकाला जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। उन्होंने अपने महंगे महंगे कारों से उसके पिता की वैन को चारों तरफ से घेर लिया और सड़क के बीच में ही रोक दिया। सब उसे बचाना चाहते थे, लेकिन उसके पिता उसे छोड़ने को तैयार नहीं थे। वह तो पुलिस बुलाने की धमकी भी देने लगे। उन्हें पता ही नहीं था कि वहाँ खड़े सभी बच्चे बड़े बड़े लोगों के घर से थे। तभी एरिस नाम की लड़की ने तुरंत अपने वकील को फोन किया और बताया कि यह आदमी अपनी ही बेटी को अगवा कर रहा है। ये सुनकर पिता डर गए और लड़की को ही दोष देने लगे। एरिस ने उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा और चेतावनी दी कि उसका वकील उसे जेल पहुंचा देगा। पिता भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन लड़कों ने उसे सभी तरफ से घेर लिया। तभी एक लड़की ने किडनैप लड़की का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ खड़ा कर लिया। लड़की ने सबको धन्यवाद कहा। एरिस ने उसे आंसू पोंछने के लिए टिश्यू दिया। वह बाहर से सख्त बनती थी, लेकिन सब जानते थे कि वह उसे सबसे ज्यादा चाहती थी। उनकी ग्रुप की एक और लड़की उसे अपनी कार में अपने फ्लैट ले जाने लगी। रास्ते में दोनों बातें करती रहीं और दोस्त बन गईं। बाद में सब अपने अपने घर चले गए और उसके पिता को लड़कों ने पुलिस के हवाले कर दिया। एरिस लड़की को अपने बड़े फ्लैट में ले गई और थोड़ी बॉसी आवाज में बोली, तुम यहाँ रह सकती हो, लेकिन बदले में मुझे पढ़ाना होगा। उसने अपने कुछ कपड़े भी उसे दे दिए। लड़की समझ गई कि उसके सख्त शब्दों के पीछे भी प्यार छुपा है। वह मुस्कुराई और मान गई। उधर उसका एक दोस्त लड़का कुछ कहना चाहता था, पर हिम्मत नहीं कर पाया। उसके दोस्त ने उसे गोहनी मारी तो उसने झट से बहाना बनाया, तुम उसे पढ़ाती हो, अब हमें दोनों को यहीं पढ़ा देना, इससे समय बचेगा। असल में वह कुछ और कहना चाहता था, लेकिन कह नहीं पाया। लड़की ने हाँ कर दी और वे सब अगले दिन मिलने का वादा करके चले गए। उस दिन के बाद लड़की ने दोनों को ईमानदारी से ट्यूशन देना शुरू कर दिया। समय बीतता गया और तीनों के बीच गहरी दोस्ती बनती गई। खासकर वह लड़का उसके बहुत करीब आ गया। एक साल बाद लड़की को विदेश में पढ़ने की स्कॉलरशिप मिल गई। वह बहुत खुश थी, लेकिन दोस्तों को छोड़कर जाने का दुख भी था। जब वह क्लास में गई तो सबने मिलकर उसके लिए पार्टी रखी थी। वह बहुत खुश हुई। सबने वादा किया कि 5 साल बाद फिर मिलेंगे। लड़की विदेश चली गई और एक बड़ी वकील बन गई। 5 साल बीत गए। आखिर वह दिन आ गया जब वह चीन वापस लौट रही थी। वह लड़का 5 साल से इसी दिन का इंतजार कर रहा था। वह एक सुंदर गुलदस्ता लेकर एयरपोर्ट पर उसका इंतजार करने लगा। जब वह उतरी और वह लड़का उसे 5 साल बाद देख रहा था, उसकी धड़कन जैसे रुक गई। पार्ट 3 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में पार्ट 3 लिखो।